हेलो, आज का वीडियो बनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो नेट की परीक्षा में उपयोगी है, अदर परीक्षा में भी है, जो कंपटीशन में आप देखते हैं इनमें से आता है। तो आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। कल हमने पढ़ाया था आपको मैंने पढ़ाई थी कल स्वामी अग्रदास। ये देखिए, जो कृष्ण पहरी शिष्य थे कृष्ण पहरी के, और कृष्ण पहरी शिष्य थे अग्रदास जी के। ठीक है। रामानंद जी शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद, और अनंतानंद के शिष्य थे कृष्ण पहरी, और कृष्ण पहरी के शिष्य अग्रदास जी थे। किसके शिष्य थे? कृष्ण पहरी के। किसके शिष्य थे? कृष्ण पहरी। कौन? अग्रदास जी। कृष्ण पहरी ने 4 पुस्तकों का पता चला था, जिनमें से हितोपदेश, उखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ। ठीक है, पढ़ा था हमने। और हमने कल फिर पढ़े थे आपको ये स्वामी अग्रदास के बाद नाभादास जी के बारे में। तो अग्रदास जी के बाद नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु से भी थे। किसके शिष्य थे नाभादास जी? अग्रदास जी के। अग्रदास जी के शिष्य थे, स्वामी अग्रदास जी के शिष्य नाभादास जी थे। ठीक है। तो आवाज़ थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, कम आ रहा होगा। तो आज का अभी आपको मैं कल के बारे में बता रही थी। कल हमने क्या पढ़ाई थी। आज का देखिए हम पढ़ाएंगे प्राणचंद्र चौहान। दिख रहा होगा जहाँ मैंने पेंसिल रख रखी है। क्या पढ़ाएंगे? प्राणचंद्र चौहान। क्या पढ़ाएंगे? प्राणचंद्र चौहान। संस्कृत में रामचरित्र संबंधित कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्य नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे जाते हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवाद 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। रचना का ढंग नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात हो सकता है। देखिए, रचना का ढंग अंश से थोड़ा सा अंश दिया है यहाँ रामचंद्र जी शुक्ल अपनी किताब में। कार्तिक मास पच्छ उजियारा, तीर्थ पुण्य सोम करवारा, तादिन कथा कीन अनुमाना, सहसलेम दिलीपति थाना, संबद सरोह से शत साठा, पुण्य प्रगास पाए भय नाठा, जो शारद माता कर दया, बरनो आदि पुरुष की माया, जही माया कह मुनि जग भूला, ब्रह्म रहे कमल के फूला, निकासी न सक माया का बाधा, देसहु कमल नाल के राधा, आदि पुरुष बरने कही भांति, चाँद सूरज तह दिवस न राति, निर्गुण रूप करे शिव ध्याना, 4 वेद गुण जोरि बखाना, तीनों गुण जाने संसारा, सिरजे पाले भंजन हारा, श्रवण विनाशो असी बहुगुना, मन में होय सु पहले सुना, जैसे सप्पे आहि न आसी, अहं अंधकार चोरी के सासी, तही कह दहु को करे बसाना, जिह कर सम मर्म वेद नहीं जाना, माया शिव को न पारा, शंकर पवरी बीच हुई हारा। तो आपने देखी। फिर देखिए हृदय राम, अब विशेष नहीं दिया है उन्होंने अग्रदास के शिष्य को, प्राणचंद्र चौहान का। अब हम आपको आगे हृदय राम, चौथे नंबर पर हृदय राम है। ये पंजाब के रहने वाले और कृष्ण पहरी के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमानाष्टक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा।
हनुमान नाटक लिखा, जिनकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इनमें अधिकांश कविता और सवैया में बड़े अच्छे संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय के सारी प्रचलित काव्य पद्धति का रामचरित का गान किया। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं हृदय राम का हनुमान नाटक, ठीक है। देखन जो पाऊँ तो बैठाऊँ जमलोक हाथ, दूजे न लगाई बार करो एक कर को, मिजी मारो उर के उखारी भुंज डंडहार, तोरी डारो बरवलौकिक रघुवर को, कासो राग दिज को रिसात भरात राम, अहि थहरात गात लागत थर को, सीता को संताप में प्रगटता प्रताप कीन, को है यह आप चाप तुरे जिनहर को, जानकी को मुख ना बिलोक्यो ताते कुंडल, ना जानत हो वीर पयो छुए रघुराई के, हाथ जो निहारे नैन फुटियों भमारे, ताते कंकन ना देखे बोल कहो सत भाई के, पायन के परिबे को दाते दास लक्ष्मण, याते पहचान भूषण ते पाए के, बिछुअन के आई अरु झांझ ए जुग, नुपुर है तेहि राम जानत जराई के, साधो सिंधु तातो लोक सातो ऋषि शोक, सातो रवि घोरे थोरे देख न डरात में, सातो दीप सातो इति काई करत और, सातो मत रात दिन प्राण के ना गात में, सातो चिरजीव बराई उठे बार बार, सातो सुर हाय हाय होत दिन रात में। क्या हुआ? हाय हाय किसका है? हृदय राम का हनुमान नाटक। सातहु पताल काल संवाद करान राम, भेदे सात ताल चाल परी सात सात में, एहो हनु कहोर श्री रघुबीर, कछु सुधि है सिया के क्षिति माही, हे प्रभु लंक बिना सुवेशे, तह रावण बाग के चाही, जीवति कवहे को नाथ सु क्यों मरी हमते बिछुराई, प्राण बसे पद पंकज में जम, आवत है पर पावत नाही। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान की वंदना बहुत स्थानों पर की। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी की ही संबोधन करके लिखा गया। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में उपेक्षित होता है। संवाद 1996 रायमल पांडे ने हनुमान चरित्र लिखा था। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखा, पर वे गोस्वामी जी की रचना में सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर न सकी। विक्रम के 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रावा के महाराज रघुराज सिंह आदि की रामचरित संबंधित विस्तृत रचनाएं की, जो सर्वप्रसिद्ध हुई। इस काल में राम भक्ति विषयक कविता बहुत कुछ हुई। राम भक्ति की काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सब प्रकार की रचनाएं हैं। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धति को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों की मुक्तक के एक विशेष अंगीतिका की ही मूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। तुलसीदास जी की प्रसंग में दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में
भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म अनुमानी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्मा के स्वतः स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमय प्रवृत्ति का उदय है। धर्म की इस मंगलमय ज्योति की स्फुटन का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य को भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी यह धर्म की स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है तो मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने ओझल हो जाते हैं और वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़ कर धर्म जो अमोघ शक्ति के साथ फूट पड़ती है तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का सत्कार कर पाता है तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान ने अपना सत स्वरूप धर्म स्थापक स्वरूप व्यक्त करके प्रार्थना की। उन्हें ढूंढ विश्वास के धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी कभी दर्शन होगा, अतः ये भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया है, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया है। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजाई है। समरथ बड़ो सुजान साहब, सुकून सेन हारत जिताई है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवय को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगार, उपासक, माधुरी भाव आदि की ओर उनका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुहा, रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोकरंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षण भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप से सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार ही को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारिक भावना से लपेटकर विस्तृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी ने के प्रसंग हम दिखा आए हैं। कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का अनुकरण गोस्वामी जी ने गीतावली के उत्तराखंड में दिखाई पड़ता है। वह केवल आनंद उत्सव तक रह गया है। इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा। विषय वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारिक भावना का अंतर्गत प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट अयोध्या के रामचरण दास जी। इन्होंने पति पत्नी भाव से उपासना की। इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। स्त्री भेष धारण करके पति लाला साहब या खिताब राम को दिया गया। इससे मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इन शाखा के लक्षण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत के पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे लमस संहिता, अनुमत संहिता, अमर रामायण, भूषंडी रामायण, महारामायण 5 अध्याय, कौशल खंड, रामरत्न, महोत्सव, सटीक संबंध 1904 प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में छपी। प्राचीन में बताकर उनकी शाखा से फैलाया, जैसे
लमस संहिता, हनुमान संहिता, अमर रामायण, भिशुंडी रामायण, महारामायण 5 अध्याय, कौशल खंड, रामरत्न, महाउत्सव सटीक, संवत 1904 में प्रिंटिंग प्रेस में लखनऊ में छपी। कौशल खंड में राम के रासलीला विहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित किए गए और कहा गया कि रासलीला तो वास्तव में राम ने की थी। रामावतार में 99 रास में कर चुके थे, एक ही शेष रहा था जिसके लिए फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रामलीला होती रहती उसमें कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती। वहाँ की नर्तकियों की नामावली रंभा, उर्वशी आदि के साथ राधा और चंद्रावली भी गिन दी गई। रामचरण दास की इस सिंगारिक उपासना में चिराग छपरा के जीवराम जी ने थोड़ा हेर फेर किया। इन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी सखा का नाम सतसुखी सखा रखा। कौन? रामचरण दास जी। सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्षण किला अयोध्या वाले युगलान शरण ने की। रीवा के महाराज रघुराज जी उन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं के संपत्ति से उन्होंने चित्रकूट में प्रबोधवन आदि कई स्थान बनाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई और वहाँ के कुंज भी ब्रज से ही क्रीड़ा कुंज माने गए। इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। इस पथ की लोगों का उत्साह प्रति वर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता और ये लोग सीता राम के युगल सरकार कहा करते और अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते। कृपा निवास नामक युगल सरकार, जिसके नाम पर एक कृपा निवास पदावली 1901 में छपी। प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में। कहाँ छपा था कृपा निवास पदावली? प्रिंटिंग प्रेस युगल निवास सरकार ने। उसके थे कृपा निवास आचार्य थे जो बताते हैं मनगढ़ंत थे। इनमें अनेक अश्लील पद हैं, जैसे देखिए, नीकी करशत बरचित प्यारी, रस लपट संपुट कर जोरत, पद परसत पुनि पेल बलिहारी, पिया हसी रस रस कुचकी खोले, चमकी निवारति पानी लाडली पुरक मुख बोले। ऐसे ही एक और पुस्तक श्री राम अवतार भजन तरंगिणी इन लोगों की ओर से निकली है, जिनका यह एक भजन है। हमरे पिया ठाढ़े सूरजू तीर, हमरे पिया ठाढ़े सूरजू तीर, छोड़ी लाज में जाए मिली जाए खड़े लखन के बीर, हमरे पिया ठाढ़े सूरजऊ के तीर, मृद मुस्काए पकड़ी कर मेरी खींची लियो तरजीर, हमरे पिया ठाढ़े सूरजुआ के तीर, झाऊं वृक्ष की झाड़ी भीतर लगे रात धीर, झाऊं वृक्ष की झाड़ी के भीतर लगे रात धीर, हमरे पिया ठाढ़े सूरजुआ के तीर। क्या है? भजन है। भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का ऐसा ही विभत्स विपर्यय देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। रामचरित शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए ही इस रसिक शाखा का एक थोड़ा सा विवरण
दे दिया गया। क्या कह रहे हैं कि जैसे लोग चेतवान रहे कि राम इतने रसिक मिजाज नहीं थे, रसिक शाखा का जो थोड़ा सा विवरण इसलिए दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुस्तक में। गुहा, रहस्य, माधुरी भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध, सात्विक और खुले रूप से जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया वह इस प्रकार विकृति की जा रही है बता रहे हैं। पंक्तियों में सूरदास से इस पद से खींच ली गई थी, ये दिखा रहे हैं। ये दोनों पंक्तियाँ सूरदास के इस पद में खींच ली गई थी, सूरदास जी के पद से लिए थे तुलसीदास। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब हे ब्रह्म भरायो, शीर बल्लभ सुरु तत्व सुनयो, लील भेद बतायो, सूर सरावली में तुलसीदास ने सूरदास जी के पद का नकल किया है। तो नमस्ते। आगे अगले दिन आगे हम आपको पढ़ाएंगे ये कृष्ण भक्ति शाखा, प्रकरण सगुण धारा। प्रकरण 5वां क्या है? सगुण धारा, कृष्ण भक्ति सारा शाखा। नमस्कार।